अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करते हैं थ्योरम 8.2 जो कि 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 में। इसका स्टेटमेंट होगा, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स containing that acute angle dimensioned by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। तो देखें, स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया गया है जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल ABC मौजूद है। अब इसमें एक्यूट एंगल की बात की गई है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम है। तो एक्यूट एंगल के सामने वाला ये स्क्वायर, इसके मुतालिक बात की गई है कि ये स्क्वायर बराबर होगा किस चीज़ के, सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स डायमेंशन्ड बाई ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन इस साइड की हमारे पास यहाँ तक ये प्रोजेक्शन बन जाएगी, ये यहाँ तक हमारे पास प्रोजेक्शन बन जाएगी। अब जो ये वाला साइड है और ये प्रोजेक्शन, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या बना लेगा, एक रेक्टेंगल बना लेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा नाम देते हैं। तो देखें, नाम हम इस तरीके से देंगे कि यहाँ पर A वर्टेक्स है, तो इसके सामने वाला ये साइड A हो जाएगा और ये वाला साइड स्मॉल b और ये वाला साइड स्मॉल c बन जाएगा। ठीक है, और जो इस साइड का प्रोजेक्शन है AC का प्रोजेक्शन, तो C से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक ये हमारे पास प्रोजेक्शन होगा सारा। तो इस तमाम डिस्टेंस का नाम क्या होगा, P। तो इसको हम प्रोजेक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, आपके पास ये जो स्क्वायर है C का स्क्वायर, ये इक्वल होगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द प्रोजेक्शन एंड द साइड। तो ये जो साइड है, ये साइड आपके पास A के बराबर है, यानी यहाँ पर A है तो ये साइड भी A होगा और ये साइड भी A होगा। तो इनसे मिलकर ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो अब देखें, ये जो रेक्टेंगल है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AP यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस पोर्शन को उठाकर यहाँ पर बना दिया है। तो हम जब थ्योरम प्रूव करते हैं पेपर में, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपको पेपर में दी गई होती है। इसके बाद फिगर बनाते हैं। तो फिगर में A, B और C इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, और इसमें ये जो एंगल C है ये आपके पास एक्यूट एंगल होगा। अब इसको हम नाम देते हैं। तो वर्टेक्स A के सामने स्मॉल a और वर्टेक्स B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। और ये जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे पास P होगा। ये पूरा डिस्टेंस P है, यानी ये प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, CA का। तो ये C से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का जो हाइट है इसको हम यहाँ पर H का नाम दे देंगे। ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर होगा जो कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है ये अब देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, यानी ए ट्राइंगल ABC इज़ गिवन वेयर एंगल C इज़ लेस देन 90 डिग्री, यानी जो एंगल C है वो 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। अब इसके लिए हमने प्रूव करना है, जो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड है इसका स्क्वायर ये बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी ये एक्यूट एंगल इन दो साइड से मिलकर बना है, यानी ये साइड A और ये साइड B, इन दोनों से मिलकर ये वाला एंगल बना है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और डायमेंशनल यानी माइनस 2 टाइम्स द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर आपको बना कर दिया, तो वो रेक्टेंगल क्या है, AP। तो यहाँ पर हम AP लिख लेंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन जैसे कि ऊपर मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास जो AD है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हम BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी हाइट जो है वो हमने H ली हुई है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो चुकी हैं। अब देखें, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो प्रूफ होता है। तो प्रूफ में हमने 2 चीज़ें लिखना होती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो सबसे पहले
हमने यहाँ पर लिखना है कि ट्रायंगल हमारे पास कौन से दो ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल बनते हैं, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल डी है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हमने क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ए डी को क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है बी सी पर। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब ये ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, इसमें हमारे पास ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, ये साइड हमारे पास बेस है और ये साइड परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये जो बेस है, बेस इसको हम इस तरह लिखेंगे p माइनस ए, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारे पास p डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगा p माइनस ए। जिस तरह अगर हमारे पास ये टोटल 10 हो और यहाँ तक 7 हो तो ये डिस्टेंस होगा 3, मतलब 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, p माइनस ए। तो यहाँ पर हमने लिखना है p माइनस ए होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में बेस पर हम स्क्वायर लेंगे, तो रीज़न में हमने यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको ज़रा आप ओपन करें तो ये बन जाएगा आपके पास सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए पी। कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाएं दूसरे ट्रायंगल की तरफ जो कि हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो वो कौन सा वाला, जिसमें हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, राइट ट्रायंगल होगा, यानी ए डी सी। यहाँ तक अगर हम ये ट्रायंगल ले लें कंप्लीट, ये बड़ा ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट ट्रायंगल बनेगा। तो ये देखें इसमें हमारे पास क्या होगा, एंगल डी जो है वहाँ पर भी 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने क्यों लिखा, यानी कंस्ट्रक्शन है। अगेन हम यहाँ पर यही रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वाला, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखें ए डी सी ट्रायंगल को, तो इसमें ये पूरा का पूरा यहाँ पर बेस है और इसको हमने क्या नाम दिया है, P। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा P, और 90 के सामने ये वाला साइड है, तो ये B हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा और तीसरा जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो देखते जाएं। ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें, ये जो इस ट्रायंगल से हमें मिल गई, ये दोनों चीज़ें क्या इक्वेशन 1 में मौजूद हैं? यस, ये दोनों यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। तो इसकी जगह हमने रिप्लेस करना है क्या, बी स्क्वायर। तो देखें इसको मैं नाम देता हूँ 2, और इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए पी। पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपने सिर्फ ए स्क्वायर को पहले लिखना है और बी स्क्वायर को बाद में लिखना है, यानी इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये इस पर हम अप्लाई करके अपने रिज़ल्ट को इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था, जो हमने प्रूव करना था, वो आ चुका है।